नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। संविधान की 5वीं अनुसूची, पैसा अधिनियम और आदिवासी अधिकारों पर बेहर क्षेत्र के सामुदायिक भवन कॉपर क्लब मलासखंड में विगत 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 10 राज्यों से पधारे विद्वानों ने अपने अपने सुझाव और विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। इस कार्यशाला में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के ग्राम मेंढारेखा से पहुंचे देवाजी टोपा केंद्र बिंदु रहे, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में सबसे पहले अपने गांव में ग्राम सरकार की स्थापना की है, जिसके कारण ये गांव सभी की जुबान पर है। कार्यशाला में मौजूद प्रहार सभी का कहना था कि मेंढारेखा की तरह देश के आदिवासी बाहुल्य राज्यों के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में ग्राम सरकार की स्थापना हो। 2 दिनों तक चली परिचर्चा में सभी की सहमति ग्राम सरकार की स्थापना को लेकर बनी और बाकायदा इसके लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे मलासखंड घोषणा पत्र नाम दिया गया। इस घोषणा पत्र पर सरकार से मंजूरी दिलवाने तथा उस कार्य पर करने का संकल्प भी लिया गया। आपको बताएं कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन बिहार विधायक संजय सिंह उइके द्वारा किया गया, जिसमें परसवाड़ा विधायक मधु भगत, विधायक नारायण सिंह पट्टा, ओमकार मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गण विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने उद्बोधन देते हुए इस कार्यशाला की सराहना की, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है तथा आदिवासी समाज के हक अधिकार से जुड़ा है। विधायक मधु भगत ने कहा कि आदिवासी का अधिकार इस भारत में 100% है। अगर आदिवासी नहीं होते तो वन नहीं बचता। वनों एवं वन प्राणियों की सुरक्षा वनों में बसे आदिवासी ही करते हैं। आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए पूरा सहयोग रहेगा। वहीं राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजक बेहर विधायक संजय सिंह उइके ने कहा कि इस 2 दिवसीय परिचर्चा से जो मुद्दे निकल कर आए हैं उससे हमको समझना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए अभी से कार्य करना होगा। जो घोषणा पत्र बना है, समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठन के इसके लिए पूरी ताकत के साथ कार्य करना होगा, ताकि सरकार इसे अमल में लाए। आदिवासी भाइयों को भी ग्राम सरकार के बारे में समझना होगा, तभी वे जागृत होंगे। बालाघाट से महेंद्र राम टेके की रिपोर्ट। तो बात होती है कि करना है कब करेंगे, क्या करेंगे। कई बार ऐसी बात आती है तो हमें अस्पताल में कहते थे कि ये तारीख को फिक्स करनी है, तो मैंने भी कहा करना ही है। तो हमें 1 महीना पहले इसकी तारीख फिक्स कर दी कि इस तारीख को हमको करना ही है। और तब से लगातार हमारे बड़ाओं की राहुल भाई समाधान भी, कई बार हमारे मेरे भाई से भी चर्चा हुई और बहुत सारे हमारे साथी हैं जहाँ उत्तर जनपद के हमारे अध्यक्ष मैडम, बहुत सारे स्टेट के मेरे सहयोगी सामाजिक संगठन की जितने पदाधिकारी हमारे आदरणीय मंत्राम बाबू जी, अरविंद भैया हैं और हमारे पटेल, आप सबने पूरा सहयोग किया, तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ इस कार्यशाला में जो हमारे आसाम से, उड़ीसा से, गुजरात से, झारखंड से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जहाँ के सबसे ज्यादा हमारे एक्सपर्ट लोग आए, बहुत अनुभवी लोग आए जो लगातार इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जिनकी बातें सुनकर हमारे यहाँ के सभी लोगों को बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए, बहुत सारे चीजें उनको क्लियर हुई। और हम एक शुरुआत करना चाह रहे हैं बड़ी बात कर हमारे विजय और राजपाल जी आपको बताना चाहूंगा कि हम शुरुआत करना चाह रहे हैं बड़े बात पे। और पहली ग्राम सभा की बैठक कल हमने कदौली के सरपंच है हमारे परशुराम जी बोले। मैं जब महाराज गया था तब हमारा 15 सरपंचों को मैंने लेके गया और 15 सरपंच में 2 ऐसे सरपंच हुए जो उसको काम करने के लिए आगे खुद अपनी इच्छा जाहिर किए और 2 में से 2 सरपंचों ने पहली ग्राम सभा की बैठक गांव के बीच में सहमति बनाने के लिए उन्होंने किया है और उसमें से एक हम कल कदौली में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे इस कार्यक्रम में कहा, मैंने इस कार्यक्रम में जैसे कहा कि राष्ट्रीय कार्यशाला करना ही है, वैसा मैंने भी ये माना हूं कि वनाधिकार जो सीएफआर है, सामुदायिक वन संस्थान है, सामुदायिक दावे हैं, ये मैं स्वयं हर ग्राम सभा को गिराने के लिए प्रयास करूंगा। उससे होगा और उसकी शुरुआत हमारे की 16 तारीख के प्रारंभ
मैं चाहूंगा नेता हमारे माननीय जी विजय भाई जी और जितने भी हमारे सम्मानीय अतिथि होते हैं, आप बहुत जानकार लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं कि हम इसको कैसे करें, तो मैं आप सब लोगों का मार्गदर्शन बार बार हो सकता है परेशान करूँ आपके मार्गदर्शन देने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का मार्गदर्शन मुझे जरूर मिलेगा। और अंत में मैं जितने भी हमारे यहाँ सहयोगी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, और जो उद्देश्य था इस भारतीय कार्यशाला का उसको अंतिम स्वरूप की पहचान मूर्त रूप दिए आप सब लोगों ने मिलकर। मैं इसके लिए यहाँ सभी सम्मानीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय सेवा जय भारत। पैसा एक्ट जो आप लोगों ने अच्छा डिफाइन किया, अब पैसा एक्ट तो हुआ ही शिवराज जी चौहान जी को, अरे हमको अकल नहीं तो शिवराज जी चौहान जी उनको कहाँ से पैसा एक्ट को अभी समझना बहुत मुश्किल है। संजय भाई, हाँ एक नाम मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहूँ, मनसा राम अडानी जी कहाँ बैठे, वो बैठे जिला पंचायत सदस्य, ये लड़ाई लड़ते टोटल से हमेशा से पैसा एक्ट के लिए हमेशा से लड़ाई करते, और हमारा जिला पंचायत सदस्य संदर सिंह इस बात को मानता है, संजय भैया ने हमेशा से इस बात को रखा है। तो उन्होंने कोशिश भी की कई चर्चा हमारे यहाँ कराने, और एक बुद्धिजीवी को लाया भी था कि पैसा एक्ट की परिभाषा कौन सा, विजय भैया जैन धर्मशाला में परसवाड़ा में आए थे, थोड़ा सा मैं स्किप करके इसकी माफी चाहता हूँ, लेकिन आप आए थे और आपने पैसा एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बोला था। और पैसा एक्ट के लिए आपने कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक जब इस पर है ही नहीं धरातल पे, सिर्फ हवे में चल रहा है। और बहुत अच्छी बात आपने एक बात बोली कि दलगत की राजनीति में आज धर्म और संस्कृति और सनातन की बात चल रही है, लेकिन हकीकत में जो भारत की सुरक्षा कर रहा है उन अधिकारों के ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस बात से भी मैं सहमत हूँ। जो भी अब बोलने का बहुत डर हो रहा है, लेकिन लंबी क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, और मैं बहुत सार्वजनिक हूँ और बहुत ही कोशिश करता हूँ कि हिल मिल के रह करके सारे काम को कराने की बात मैं करना चाहता हूँ। लेकिन सच उस दिन पूरा होगा जिस दिन संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, तो संशोधन बिल ला करके उस दिल्ली की सरकार से और मध्य प्रदेश की सरकार से हम विधायक लोग खुद पीट के लड़े और मिलजुल के लड़े, और जो आपका अमलीनामा है उसको हम कहनाएं, ये मेरी आशा हमेशा रहेगी। और संजय भैया से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब कभी भैया ऐसा कोई विधानसभा के अंदर होता हो, मुझे थोड़ी सी जगह आप दीजिएगा, आप जगह हमेशा पूरी देते हैं, मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को जय सेवा सेवा जय बड़ादेव प्रणाम। और आपको साथ दे रहे हैं, बार बार हाँ कर रहे हैं, ये कभी धोखा देंगे कुछ पता नहीं है, ये हमको अनुभव आया है। दूसरा है गांव में जो है, गांव की ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेना है, चलेंगे तो होंगे क्या सर्वसम्मति में? हमको नहीं सुनिए, अब तो 100, 150, 200 ऐसा निकालने का सवाल कर दिया, ये तो सर्वसम्मति बकवास है, बकवास है। दुनिया में सर्वसम्मति नहीं होता है, क्या करते हैं गाँव के लोग? दूसरा वो सवाल खड़ा कर दिया, पति पत्नी का सर्वसम्मति नहीं होता है, ये तो गाँव की बात क्या कर रहे हैं, है ना? आपने बोला कि ऐसा नहीं है, हम हमारे गाँव में हो रहा है ना, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, काल्पनिक नहीं, कागज का नहीं है, कोई बताया नहीं है। आप यहाँ पे है कि भाई एक ट्राई करके देखता हूँ, हम भारत के लोग, ये सर्वसम्मति है क्या नहीं है? है ना? हम भारत के लोग, है ना? जल जंगल जमीन है हमारा है, हम लोग यहाँ हैं, जाति धर्म बक्सा पंथ थोड़ा बाजू में रखिए, तो हम यहाँ बैठे हुए कौन हैं? भारत के लोग तो भारत के हैं, लेकिन कौन है यहाँ? ये एक शब्द आ जाए, कौन? आदिवासी तो फिर गैर आदिवासी कहाँ है? यहाँ बैठे कौन है?
गरीब नहीं रहेगा, कोई बिना जमीन वाला नहीं रहेगा, कोई हिम्मत से दुख नहीं रहेगा, सबको समान। वो भारतीय संविधान में हम क्या है, समानता दे रहे हैं ना, आपको विषमता पैदा कर रहे हैं। ये है झगड़ा, माइक में लटक गए, हम में नहीं तो। एक विद्यासागर महाराज ने हमको बुलाया था, चर्चा हुआ, वो नागा साहब है ना, 500 नागा साहब के अंदर में आके बुलाया, और विद्यासागर महाराज ने बोला कि तो हमारे गाँव में कौन सरकार वो और दिल्ली बम्बई बात सरकार ने कहा तो दो ये पूरे देश के धर्म है ना, ये माइक में लटक गए, इसलिए झगड़ा हो रहा है। हमें कभी पहुंचा नहीं, हमको हम पर करना है ना, किसी का दर्द करना नहीं है, सबको समान करना चाहिए, है ना। वो क्या है, 5 मूलभूत प्रियम्बल का फंडामेंटल होते हैं, मूलभूत अधिकार, अन्न, वस्त्र, निवारण, आरोग्य, शिक्षा, सबको होना चाहिए कि नहीं। ये तो इतने लोग पढ़े हैं, यंत्रणा पढ़े हैं, बड़े बड़े संस्था भी पढ़े हैं, बड़े बड़े जो मंत्री पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पैसा कम नहीं है, हम लोग बड़े लिखे लोग कम नहीं है, जमीन कम नहीं है, पानी कम नहीं है, सब कम नहीं है, अकल कम है क्या? ये सब घाटा नहीं है, अकल घाटा है या क्या है? तो ये सब हम मिलके करना है और झगड़ते रहना है। अभी तो हमने ये किया है, साइड पर आ रहा है, हमको ऐसा बोला कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कानून में नहीं है, कानून नहीं तो बनाओ, कानून बनाओ, सबके लिए हित में है तो बनाओ। इसलिए ये एक बात हमको समझ में आया अभी मैं सुन के, ये जो संविधान में किए हुए ये रास्ते में आपको एक जाना है, कैसे जाना है, कौन सा साधन देना है, गाड़ी कैसे चला, ड्राइवर कैसे होगा, बैठने वाले लोग कैसे होगा, और सीधा आप गाड़ी अगर चढ़ उतार में अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट में बिगड़ जाएगा। वैसे ही हो रहा है, आपका दिमाग लगाना है, संविधान में ऐसे लिखा है तो फिर भी हमको संविधान क्या है, ये संविधान क्या है। तो मराठी में हम बोलता हूँ, किसी को मराठी जानते हैं तो हिंदी में सिंधा भाई उसका बता सकेंगे कि संविधान म्हणजे माणसाने माणसाशी माणुसकीने वागणे म्हणजे संविधान। हिंदी में बताओ, समझ में आए कि नहीं आए क्या संविधान? इंसान जैसा जीना, निसर्ग कुदरत के नियम के अनुसार जाना है, शोषण नहीं। ये शासन का व्यवस्था चला रहा है, शासन और शोषण में क्या फर्क है ना। बहुमत की ये राज्य व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक यही समस्या पैदा है। सर्वसम्मति की शासन व्यवस्था होगा। हमने पंचायत के इलेक्शन नहीं रखते हैं, 1960 से पंचायत के इलेक्शन नहीं है। हमारे पूर्वज ने क्या किया, कोई इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन करना पंचायत में, तो पंचायत आ जाएगा। बाकी में पंचायत का मतलब प्रावधान, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, कुटुंब की लूट हो जाएगी, कुटुंब में लूट, गांव की लूट हो जाएगी, लूट गांव में हो जाएगी, तो देश की क्या हो रहा है। ये तो हम बड़े लिखे लोग हैं ना, दिमाग लगाते कि नहीं लगाते, बड़े दिमाग पर लगाते